की टिप्पणी के बाद राजकुमार आनंद, जो कि दिल्ली सरकार के मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा देते हुए बहुत गंभीर आरोप लगा दिया है। इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला कहा है और यह भी कहा है कि पार्टी में दलितों का सम्मान नहीं होता, पार्टी पे दलितों का सम्मान नहीं होता, दलितों को प्रमुख पदों पर जगह नहीं है, यह भी कहा है। और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर सीरियस नहीं है। जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आप किसी दल में जा रहे हैं, उन्होंने बोला मैं विश्वास दिलाता हूं मैं किसी दल में नहीं जा रहा। संजीव झा, किसी दल में नहीं जा रहे राजकुमार आनंद। दलितों का सम्मान नहीं करती आम आदमी पार्टी, भ्रष्टाचार को लेकर सीरियस नहीं है। आपने ही कहा, संजीव झा जी, आपने ही कहा राजकुमार आनंद जी तो दिल्ली में मंत्री थे भाई, तो सम्मान तो उनको मिला, सम्मान कैसे नहीं मिला। मैं बार बार कह रहा हूं कि राजकुमार आनंद जो कह रहे हैं, राजकुमार आनंद नहीं कह रहे हैं, इनको कहलवाया जा रहा है। अभी कुछ भी कह सकते हैं, जो चाहे वो कहलवा लें। दूसरा, बड़ा अच्छा आलोक जी ने याद दिलाया, देश में एकमात्र ऐसा प्रेसिडेंट आपको दिखेगा जिसमें सीटिंग चीफ मिनिस्टर अपनी कुर्सी छोड़ दिया था, वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो अरविंद केजरीवाल, आप बताइए 75 साल के इतिहास में कोई चीफ मिनिस्टर अपनी कुर्सी छोड़ दिया हो, वो तो अरविंद केजरीवाल जी ने छोड़ दिया। देखिए हमारे पास बड़ा आसान रास्ता था, सबके पास भाई हमारा बड़ा आसान रास्ता था। अगर मान लीजिए अजीत पवार जी की तरह बीजेपी में शामिल हो जाते तो हमारा केस खत्म हो जाता। और अजय आलोक बेचारे क्या ही बोलेंगे, ये भी तो जेडीयू से आए हुए, कल तक जेडीयू में थे, आज सरकार बनाने की क्या बात आप कर रहे हैं। हमारे पास अधिकारी जैसा शिवेंद्र अधिकारी हो, हेमंत बिस्वा हो, भाई छगन भुजबल हो, अगर वो रास्ते अपना लेते तो आज यहाँ पर बैठे बैठे अजय आलोक हमारी गुणगान करते। लीगल नोटिस मिलेगा। एक सेकंड, मेरा ये कहना है कि हेमंता बिस्वा शर्मा को कोर्ट ने राहत दी थी। अगर कोर्ट पर सवाल है तो फिर कोर्ट पे हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए कोर्ट पे जाना चाहिए। एक सेकंड डॉक्टर अजय आलोक प्लीज अपनी टर्न पे बोलिए, मेरा रिक्वेस्ट है। एक सेकंड संजीव झा, मेरा प्रश्न ये है, आपने बोला अरविंद केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को छोड़ दिया था, और अरविंद जी ने कुछ बोला कि मुझे कलेजा चाहिए, जिस बाइट को कोट करा अभी आलोक जी ने। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि अब वो कलेजा क्यों नहीं दिखाई दे रहा, अब वो कुर्सी का मोह क्यों नहीं छूट रहा है, ये सवाल खड़े होंगे क्या? क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। बात कुर्सी नहीं, ऐसे आरोप पर अगर कुर्सी छोड़ने लगे तो हमारे सभी मंत्री एमएलए को जोड़ लीजिए आप, तो 195 एफआईआर है। और भाई 145 एफआईआर में तो कोर्ट ने कहा है कि पुलिस पार्टी की तरह काम किया, और कोर्ट ने बरी किया है, लेकिन इसमें समय लगता है। अब मान लीजिए फिर अभी आप इसी मंत्रालय में देखिए ना, इसी मंत्रालय में देखिए, अब सौरभ भारद्वाज पर आरोप लगा दिया, अतिशी जी पर आरोप लगा दिया। तो अरविंद जी ने बोला ना कि ये मिलते थे विजय नायर से, इसीलिए बात सही है गलत, वो तो ईडी ने बोला ना, अरविंद जी ने ये खुलासा करा। लेकिन मैं आपकी बात को ऊपर रखता हूं, आपने बोला कोई भी आरोप लगा दे। सत्येंद्र जैन पे क्या आरोप था? सत्येंद्र जैन से इस्तीफा क्यों लिया? मनीष सिसोदिया पे क्या आरोप था, उनसे इस्तीफा क्यों लिया? और तो और पंजाब के मंत्री से इस्तीफा लिया आपने। देखिए भ्रष्टाचार का आरोप ही तो था, इस्तीफा लिया पंजाब के मंत्री से। मैं यही कह रहा हूं। तो अब क्यों नहीं? अच्छा हुआ कि जेल में हाईकोर्ट का ऑर्डर भी आ गया। खुल के बात होनी चाहिए। हाँ, मैं आ रहा हूं ना, अच्छी बात है। आम आदमी पार्टी दूसरी प्रेसिडेंट सेट करी, वो एकमात्र आम आदमी में ऐसी पार्टी है कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके अपने मंत्री पर आरोप लगा पंजाब में, तो उसका इस्तीफा लिया, उसको जेल भेजा। दिल्ली में भी एक बार ऐसा किया था। आपने कहा कि मनीष जी से क्यों लिया और सत्येंद्र जैन से क्यों लिया? अरविंद केजरीवाल जी के पास पोर्टफोलियो नहीं है, वो मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन मनीष जी के पास बहुत सारे पोर्टफोलियो थे जिसके आप कह रहे हैं कि आप कमाल की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था, मुख्यमंत्री के पास कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं था, लेकिन उनके पास इंपॉर्टेंट रोल था। और वो मतलब ये काउंटर, ये क्या बोल रहे हैं आप? अगर मुख्यमंत्री के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है तो उनके रहने न रहने जाने से फर्क क्या पड़ता है? फिर सवाल दूसरी तरफ से ये आएगा, हद हो गई। आप ना जंप कर जाते हैं। मैं जंप नहीं करा, आपने जो बोला तो हम ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सभी पोर्टफोलियो को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो हो सकता है, वो चल सकता है, एक बात। दूसरी बात कि आज ये कोशिश यही कर रहे हैं कि एक बार अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देगा, फिर यही प्रेसिडेंट करके हम भगवंत मान को जेल भेज देंगे, उसको इस्तीफा कराएंगे। एक मंत्री जो मंत्री बनेगा उसको जेल भेज के इस्तीफा कराएंगे। देखिए तो ये सारी साजिश। अब मुझे अजय आलोक से जवाब लेना पड़ेगा। लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मॉनिटर नहीं करते, सिर्फ वो जिम्मेदार होते हैं जो कैबिनेट में होता है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, अगर उनके मंत्री ने गड़बड़ करी तो जिम्मेदारी डॉक्टर मनमोहन सिंह की थी। आज एक सेकंड, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार है, अगर कोई मंत्री गड़बड़ करता है, किसी मंत्री पे आरोप लगते हैं, तो नरेंद्र मोदी
पर को सफाई देनी पड़ेगी उस बात की, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ ही साथ याद करिए, एमजे अकबर पे आरोप लगा था मीटू का, एमजे अकबर से इस्तीफा लिया गया था, हुआ था इसी देश के अंदर। एमजे अकबर मंत्री थे मोदी सरकार की कैबिनेट में, लेकिन उनसे इस्तीफा लिया गया था। पॉइंट यही है कि शुचिता की राजनीति की बात करना आसान है, शुचिता की राजनीति निभाना कठिन है। लालू यादव ने इस्तीफा दे दिया था, जयललिता ने इस्तीफा दिया था, हाल ही में हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया है। अजय आलोक, दबाव आपका है, आप खेल दूसरा करना चाहते हैं, अब पंजाब के मुख्यमंत्री को भी उठाना चाहते हैं, यह आम आदमी पार्टी का आरोप है। ये गंभीरता से नहीं, या कैसे लेते हैं आप इसको? अरविंद केजरीवाल से जब पूछताछ होती है ईडी की, तो वो फंसाते हैं आतिशी और सौरभ को। संजय सिंह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो भगवंत मान का नाम ले आते हैं कि उनको भी जेल जाना चाहते हैं, और संजीव झा उसको सेकंड करते हैं। मुझे तो वो जो क्या आ रहा है, मुझे मारा ना, मार, हिम्मत है तो इसको भी मार, अच्छा इसको मार दिया, अच्छा हिम्मत है तब इसको भी मार। ये क्या मजाक कर रहे हैं, लोकतंत्र का मजाक बना दिया। संजीव झा जी चुने हुए विधायक हैं, पढ़े लिखे हैं, कह रहे हैं मुख्यमंत्री के पास कोई विधायक नहीं है और कोई विभाग नहीं है। अजीब हालत है भाई, पूरे सरकार की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है। ये गुरु घंटाल के ब्रेन से भारतीय लोकतंत्र चलेगा क्या, कि मेरे पास कोई विभाग नहीं होगी तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी? ऐसी साजिश करता मान लिया। अरे और तो और कंपनी बता दी आपकी पार्टी को। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में अगर आज तक का सबसे बड़ा काला धब्बा कोई हुआ होगा तो ये यही 20 दिन है। अरविंद जी 21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे, पहली बार हो रहा है भारतीय लोकतंत्र में कि 20 दिन से गिरफ्तार मुख्यमंत्री है, इस्तीफा नहीं आया, और देश की जनता देख रही है। और ये बेशर्मों की तरह, निर्लज्जों की तरह टीवी पे आके कहते हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। अब पहले क्या कहते थे, कलेजा चाहिए इस्तीफा देने के लिए, मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए, इस्तीफा देने के लिए कलेजा चाहिए। चपरासी का पद कोई नहीं छोड़ना चाहता है। अरे मतलब क्या, कहां से क्या हो गया, देखते देखते कुछ बोलने में भी शर्म आती है। लेकिन ना कपटीवाल को शर्म आई है, ना कभी आएगी, ना आम अराजक पार्टी को तो कभी नहीं। अब एक करके सब छोड़ते जा रहे हैं, तो हाय 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 हाय, अब छोड़ने में भी ईडी आ गई, छोड़ने में भी सीबीआई आ गई, छोड़ने में भी भाजपा आ गई। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे तो भगवंत मान को जेल में डाल के उससे भी इस्तीफा लेंगे। अरे क्या बात, मजाक बना रखा है क्या इसको? जी जी, क्या संजीव झा, आपकी पार्टी मर्यादा से खुद अपने आप को फंसा रही है, याद रहा ना, मर्यादा कम्मा याद रहा। जी जी, ओके संजीव झा 40 सेकंड, देखिए, अपने आप को फंसा रही है भारतीय जनता पार्टी अपनी सारी कोशिशें कर ली, उसके बावजूद दिल्ली की जनता ने इनको लगातार औकात बताई है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हो। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार का किसी तरह से लेवल चढ़ जाए। दिल्ली की जनता नहीं मान रही है। इलेक्शन होने दीजिएगा, औकात बताएंगे आपको दिल्ली की जनता। और मैं दिल्ली की जनता से कहना भी चाहता हूं, आपने कहा था ना, जो बात आप आज कह रहे हैं, पहले भी कहा था। दिल्ली की जनता ने 2020 में कहा कि अरविंद केजरीवाल मेरा बेटा, मैसिव मैंडेट दिया। आप अरविंद केजरीवाल जी को जेल में भेज दिया। दिल्ली की जनता तो मुंहतोड़ जवाब ना केवल दिल्ली, पूरे देश में देगी, क्योंकि लोकतंत्र